का खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आज हमारे खास मेहमान हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक। आइए मिलते हैं। नगर से प्रधान महासचिव हैं और जनसत्ता दल से। हाल ही में ठाकुर साहब कालीचरण जी ने एक बयान दिया था, एक नेता हैं, आप जानते भी होंगे उनको, महात्मा गांधी के बारे में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, कालीचरण जी संत हैं। उन्होंने जो महात्मा गांधी के लिए बोला, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हमको अपनी जो हम बात रखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा संविधान हमको देता है। अगर हम अपनी किसी भी बात को रखते हैं तो उसकी पूरी आज़ादी हमको होती है। और उससे पहले कंगना रनौत ने भी महात्मा गांधी के लिए बोला, कोई अजीब बात नहीं है। और इतिहास में समय समय पर महात्मा गांधी के जो क्रियाकलाप रहे उसके बारे में क्वेश्चन उठते रहे हैं। सरदार भगत सिंह को लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, सुभाष चंद्र बोस को लेकर। सुभाष चंद्र बोस जब प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, महात्मा गांधी ने उनका विरोध किया और महात्मा गांधी का सम्मान रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कोई अजीब बात, संत हैं कालीचरण जी, पहुँचे हुए अच्छे संत हैं, तो उन्होंने कोई अजीब बात नहीं कही। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी सिर्फ इसी पर हुई, भाई वो आसाराम, नित्यानंद, परमानंद, राधेमार, राम रहीम की तरह तो थे नहीं ना छिछोरे। चरित्रहीनता उन्होंने कोई की या कोई लूज करैक्टर वाली चीज़ें उनकी देखी गई, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ महात्मा गांधी के जो विचार थे उनसे अपनी बात को प्रमुखता से रखा, वो उनकी बातों से ताल्लुक़ नहीं रखते, उसका विरोध किया। तो सिर्फ इसी बात पर उनको गिरफ्तार किया गया, उसका मैं विरोध करता हूँ। हमारा संगठन इस तरीके से उसका विरोध करता है। और एक छोटी सी चीज़ को लेकर अभी तक भी उनको यातनाएं दी जा रही हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी की या विश्व हिंदू परिषद की हिंदू युवा या वाहिनी की बात न कर ठाकुर प्रज्ञा सिंह जो साध्वी थी, अब ये बात निकल कर आ गई कि जो पाकिस्तानी उसमें मुस्लिम लड़के थे और कुछ लोकल लड़के थे, वो उस बम ब्लास्ट में प्रूफ पाए गए, जो कांग्रेस ने उनको एक साइड कर दिया। और सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए एक पुरानी मोटरसाइकिल जो उन्होंने बेच दी थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, जो इस समय बीजेपी की सांसद हैं, उनको आरोप लगा दिया गया, उनको अजीब यातनाएं दी गई। और जो ये महाराष्ट्र में बॉम्बे के जो चीफ थे पुलिस के, अभी वो भागे हुए फिर रहे हैं, उन्होंने एक महिला होकर उनको ऐसी बीमारी कर दी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, इंसानियत के नाम पर कलंक। मैं उसकी घोर आलोचना करता हूँ। उसी तरीके से कालीचरण जी की बात से मैं पूर्ण तरह अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ। कई विचारधारा ऐसी हैं, कई बातें ऐसी हैं, मैं खुद महात्मा गांधी की बातों से सहमत नहीं होता, विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह के चैप्टर पर। तो इसी बात पर उनकी गिरफ्तारी का मैं विरोध करता हूं। और ये सरकार से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा, केंद्र सरकार से, कि उनकी गिरफ्तारी को अविलंब निरस्त कराया जाए और उनको जेल से छुटकारा दिया जाए। जी, आज की राजनीति इतनी बदल चुकी है कि भगवान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण जी को भी लपेटा जा रहा है और सपने की बात की जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दोनों पार्टियां ही देखिए, भगवान श्री कृष्ण भी देखकर बड़े हंस रहे होंगे, हास्यास्पद चीज़ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वेल एजुकेटेड हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, किसी चैप्टर पर बोल दिया कि मुझे अब रोज़ सपने में श्री कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, सत्ता में आ गया हूँ। ठीक है, भगवान दिखाई दें, और भगवान अगर ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं तो हम मुख्यमंत्री बने, वो ठीक है। लेकिन इस तरीके की बातें एक एजुकेटेड पर्सन से, जो पहले संवैधानिक पद पर 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हों, अलग तरीके की बातें हैं। अब उस चीज़ को तो वही जानेंगे कौन सपने में आ रहा है, कौन सपने में डरा रहा है, या कौन सपने में उनका स्वागत कर रहा है। उत्तर प्रदेश के शासन में समाजवादी सरकार ने काम बहुत किए, इसको बात को झुठलाया नहीं जा सकता। अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में अपने 5 साल के शासन में बहुत काम किए, झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन 1.5 साल से उनके जितने भी वक्तव्य हैं उनसे मैं ताल्लुक़ नहीं रखता। उनके पिताजी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, इस समय तो ये लगता है कि तो थोड़ा सा उनको समझ दें, और कौन ऐसे लोग हैं जो उनको इस तरीके के अनर्गल बयान देने के लिए उकसाते हैं या उनके इस तरीके के बयान दिलवा देते हैं। भगवान के अगर आपको सपने में आने लगे तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती।
जी। जो लोग आपको देख रहे हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? देखिए, चुनावी परिप्रेक्ष्य में तो ये मैं यही मैसेज दूंगा कि भारतीय लोकतंत्र में भारतीय जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते हमको बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है हमको मत देने का। तो हमको अपना मत बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दल के, किसी व्यक्ति के या किसी भी आचरण के परिप्रेक्ष्य में उसके द्वारा कई बार पैसे देने की बातें आती हैं, कई बार खिलाने पिलाने की चीज़ें आती हैं। तो आप उनको, तो मेरा कहना निवेदन ये रहेगा कि ऐसे लोगों को तो वोट बिल्कुल भी ना दें। और जो आपको आजकल रोज़ नए लुभावन, लोक लुभावन, फ्री वाले आश्वासन दे रहे हैं, एक पर पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के ने चला दी है कि फ्री में ये दूंगा, फ्री में वो करूंगा, पंजाब फिर गोवा और उत्तर प्रदेश में भी जो दल हैं वो भी उसी चीज़ को बनाने में लग गए हैं। अरे फ्री दे के कोई आपको लाचार बना रहा है, कोई आपको स्वावलंबी नहीं बना रहा। फ्री की चीज़ कोई स्वाभिमानी आदमी स्वीकार नहीं करता और आपको फ्री की चीज़ें देने की कोई बात करता है तो आपको नकारा साबित करने की कोशिश करता है। और आपकी जो अपना स्वावलंबन है, आपका जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वो उससे कहीं ना कहीं छूटता है। फिर भी फ्री देने की बातें की जा रही हैं, उस पर मैं नहीं चाहता कि आप उनकी बातों में आकर किसी तरीके की चीज़ों का निर्णय लें। अपना स्वतंत्र विचार से, स्वतंत्र रूप से मत दें, मत अवश्य दें। जब भी 2 महीने 3 महीने में चुनाव होते हैं और जो भी आपको व्यक्ति सही लगता है ये काम कर सकता है। इकट्ठे किसी के एक के पीछे एक लगकर मत ना देकर अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मतदान दें। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।